हेलो एवरीवन, आज हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना सीखेंगे, जो कि बेल्ट ब्लाउज़ है यहाँ पर हमारा फ्रंट से। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे पार्ट की, पूरे ब्लाउजेज़ की कटिंग करना बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जो किनारे किनारे है अस्तर को मेन फैब्रिक में हमें इस तरीके से यहाँ पर कच्चा कर लेना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर बड़ी वाली सिलाई चलाना है, यानी कि 4 से 5 पॉइंट पर आप इसको स्टिच कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से हमें कच्चा कर लेना है। तो देखिए, दूसरे वाले पार्ट को भी हम इस तरीके से कच्चा कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो सुई से भी आप कच्चा कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो है पिन लगाकर भी इसको जो है मेन फैब्रिक में अटैच कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमें डॉट्स को बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर जो डॉट्स का निशान हमने पहले मार्किंग किया है ना, उसमें हमें इस तरीके से सिलाई को चला लेना है। तो अगर आपका जो अस्तर वाला ब्लाउज़ है तो आप इस तरीके से डॉट्स बनाइए। सबसे पहले डॉट्स में एक सीधी सीधी सिलाई आपको सेंटर में से चलाना है, तो उसके बाद में आप डॉट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपका जो डॉट बनेंगी, आपका ब्लाउज़ की जो डॉट्स बनेंगी वो बहुत ही फिनिशिंग से आपकी रेडी हो जाएंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम डॉट्स बनाते हैं तो सिर्फ अस्तर में लगती है, हमारी मेन फैब्रिक में नहीं लगती है। तो आप इस तरीके से ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे। तो देखिए, नीचे की साइड में से हमने पहले इस तरीके से 1/2 इंच के मार्जिन में स्टिच करना है, और उसके बाद में पलटते हुए यहाँ पर एक सिलाई हम चला लेंगे। और पलटने के बाद में यहाँ पर जो खुला वाला पार्ट है इसको भी हम इस तरीके से कच्चा कर लेते हैं। और बाद में एक्स्ट्रा पार्ट को हम, जो एक्स्ट्रा है कपड़ा ना, उसको हम बाद में छाट देंगे। तो इसी तरीके से हमें दोनों बेल्ट्स को, अब यहाँ पर मैंने बेल्ट्स को भी जॉइंट कर लिया है। उसके बाद में देखिए, काज पट्टी हम बनाएंगे। और यह है हमारी काज पट्टी। काज पट्टी 2 इंच की हमें लेना है, और बटन पट्टी हम 3 इंच की लेंगे। और उसके बाद में पलटते हुए यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर देखिए तुरपाई करना है हमें। तो यहाँ पर मैं एक रफ सिलाई चला रही हूँ, क्योंकि बाद में हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे। तो देखिए, फ्रंट्स पार्ट हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अब हमें गले में तुरपाई करना है। तो उसके लिए देखिए, तुरपाई करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो गला है फ्रंट का, जितना आपको चाहिए था उतना है या फिर नहीं। तो मैंने देखा कि थोड़ा छोटा है, तो उसको मैंने छांट लेना है। और उसके बाद में आप देखिए, यहाँ पर अस्तर वाला मैं स्ट्रिप ले रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर तिरछी स्ट्रिप्स को लेना है, तो एक पैर के मार्जिन से। और उसके बाद में मार्जिन से आपको यहाँ पर कट्स लगाने हैं। फिर कट्स लगाने के बाद में हम इसको पीछे के साइड में फोल्ड कर देंगे, अंदर की साइड में। तो यहाँ पर मैं फिनिशिंग वाली एक सिलाई चला लेती हूँ। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर तुरपाई कर लूँगी। तो आप भी अगर बनाएं ब्लाउज़ को तो फ्रंट में आपको तुरपाई करना है, क्योंकि तुरपाई करने से जो गला बहुत ही फिनिशिंग रेडी होता है आपका। तो अब ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। मैं इसमें एक सिंपली बहुत ही छोटा सा, मतलब बहुत ही जल्दी से बनने वाला एक डिज़ाइन बनाऊँगी, जो कि आपके साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर शेप बनाना है। और उसके बाद में अभी इसको इस तरीके से यहाँ पर स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर नीचे कमर की साइड में आपको बिल्कुल भी पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस तरीके से सिलाई चला के यहाँ पर जो है इसको पलट लेंगे। देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा था उसके लिए मैं इसको छाट लूँगी। तो अब यहाँ पर गले को आपको, जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करना है। और कट करने के बाद में फिनिशिंग के लिए आपको यहाँ पर दूर दूर पर कट्स लगाने हैं, छोटे छोटे से। और उसके बाद में इस तरीके से आपको यहाँ पर पलट लेना है। और पलटने के बाद में यहाँ पर हम सीधा करके फिनिशिंग वाली सिलाई चलाएंगे।
तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम फिनिशिंग वाली सिलाई चला लेंगे और उसके बाद में जो खुला वाला पार्ट है उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अगर आप चाहें तो इसको गोल गला भी बना सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। और मैं इसमें बहुत ही जल्दी बनने वाला एक डिज़ाइन आपके साथ में शेयर करूँगी। तो देखिए सबसे पहले हमें खुला जो पार्ट है इसको हम पलटने के बाद में इस तरीके से इसको रफ सिलाई यहाँ पर हमें चला लेना है। और उसके बाद में देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे। और ये देखिए उसी मैचिंग का ये हमारा कपड़ा है, लगभग हमने 3.5 इंच लिया है, आप 4 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद में एक सीधी सिलाई यहाँ से चलाना है। तो अब इसको हम देखिए पलट लेंगे और पलटने के बाद में इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से, जैसे कि मैं एक आगे प्लेट और एक पीछे, इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है प्लेट। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आपको इसी तरीके से बना लेना है। और अब इसको हम, ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है इसको यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में हमें पहले तो लेस लगाना है, आप कोई भी लेस को लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। देखिए दोनों साइड में आपको लगा लेना है लेस को, दोनों साइड में हमें लगाना है। और उसके बाद में बैक पार्ट में हम डॉट्स को बना लेंगे और उसके बाद में इसको हम डिज़ाइन से डेकोरेट करेंगे, मोती से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बीड्स लिए हैं और इस तरीके से हम इनको यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। और अब यहाँ पर इसी तरीके से आपको सारे डॉट्स यानी कि सारे फ्लावर बना लेने हैं। इस तरीके का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद में। और अब यहाँ पर हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमें स्लीव्स जो हमने पहले से काट के रखी, ये हमारी फुल स्लीव्स हैं। तो इसमें हमें बॉर्डर में यानी कि मैंने बॉर्डर लगाना है। तो इस तरीके से दोनों स्लीव्स में बॉर्डर लगा लेना है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर जो बाजू है उसको इस तरीके से बराबर से रखना है। फिर यहाँ सेंटर में हमें एक कट लगाना है और कट लगाने के बाद में देखिए शोल्डर के बीच का जो सेंटर है ना, वहाँ से हमें इस तरीके से सिलाई चलाने हैं। एक बार इस तरफ से चलाएंगे और उसके बाद में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पलट करके फिर वहीं से हम चलाएंगे दूसरी तरफ, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप बाजू को लगाएंगे तो आपकी बाजू जो होगी ना वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। और अगर आप एक ही तरफ से लगाते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो एक साइड में कम या ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी स्लीव्स कभी भी ख़राब नहीं होंगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी स्लीव्स यहाँ पर बनेंगी। और अब यहाँ पर हम साइड फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। तो सबसे पहले बाजू से हमको स्टिच करना है, जितना कि आपने कटिंग के टाइम में एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 1.5 इंच पर मार्किंग करते हुए आपको यहाँ से बराबर करते हुए रखना है। और इसी तरीके से हमें दोनों साइड्स को स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स